हे अम्बे रानी, जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं उनके घर में सदैव अपना स्थान बनाए रखना, उनकी झोली में खुशियां भर देना। जय माता दी। दोस्तों, 2024 में इस बार माँ दुर्गा पालकी पे सवार होकर आ रही हैं और पृथ्वी पर पधार भी चुकी हैं। शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताओं में भी कहा जाता है कि शारदीय नवरात्र पर यदि माँ दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पे होगा तो हर मनोकामना माँ दुर्गा पालकी पे सवार होकर आकर पूर्ण करेंगी। पालकी पे आना बहुत शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। वैष्णो माता की पूजा, शेरा वाली की पूजा विशेष रूप से शारदीय नवरात्र के महापर्व में इस बार 2024 में 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू होकर 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को समाप्त होंगे। दोस्तों, चलिए जानते हैं नवरात्रि में कौन कौन सी सब्जी है जो नहीं खानी चाहिए और कौन कौन सी सब्जी खानी चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत टूट जाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि में क्या खाएं और क्या नहीं, और क्या पीना चाहिए और कौन सा फल खाना विशेष रूप से शुभकारी माना जाता है। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपको कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। आपको या फिर आपके दोस्तों को शास्त्रों के अनुसार बताई गई बात को समझना होगा। किसी भी प्रकार से बात क्यों ना कही गई हो, उससे जुड़े नियमों का पालन करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जो मन मुताबिक किया जाए वो संघर्ष नहीं कहलाता। मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा संघर्ष यानी तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि पूर्ण विधिवान से करने से आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। इसका प्रभाव भी उत्तम होता है। शास्त्र भी यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा है तो पूजा पाठ से ही सारा फल मिल जाता है, और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका है तो मनुष्य को कई जन्म तक सुख नहीं मिलता, वो नरक का ही भागी बनता है। मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कुछ उपाय तो करना ही पड़ता है। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं, रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं तो भला वो आपकी पुकार सुनेंगे कैसे। दोस्तों, ये तो थी वो बातें जो भक्त और भगवान के बीच है। अब हम जानते हैं कि नवरात्रों के दौरान क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल माना जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, चाहे मर जाना भूल कर भी नवरात्रि के दिनों में पानी पूरी कभी मत खाना, क्योंकि इस दिन कभी कभी बीच में शुक्रवार पड़ जाता है। शुक्रवार को माँ संतोषी का वार कहा जाता है। माँ संतोषी खट्टी चीज से खाने से क्रोधित होती हैं। माँ संतोषी खट्टी चीज खाने वाले व्यक्ति से नाराज हो जाती हैं, क्योंकि नवरात्रों में माता संतोषी जागृत अवस्था में रहती हैं। माँ संतोषी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। नवरात्र में माँ संतोषी की शक्ति कई करोड़ गुना बढ़ जाती है। जब शुक्रवार पड़ जाए तो इमली भी नहीं खानी चाहिए, माता संतोषी रुष्ट हो जाती हैं, आपको दंड दे सकती हैं। नींबू भी नहीं खाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि के व्रत में नींबू खा लेना चाहिए, लेकिन शुक्रवार पड़ रहा है तो माँ संतोषी को क्रोध से बचने के लिए नींबू का सेवन ना करें। इस दिन नींबू का त्याग कर देना चाहिए। दोस्तों, पानी पूरी क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें लहसुन, प्याज और खट्टा भी तो होता है, जो व्रत को भंग भी कर सकता है। अगर आप शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते तो माता संतोषी आपको धन धान से मालामाल कर देंगी, आपके घर में अपना वास बना लेंगी। बस शुक्रवार के दिन, नवरात्रों के दिन इस चीज़ का त्याग कर देना चाहिए।
व्रत का पालन करना चाहिए। लहसुन, प्याज और खट्टे चीज को नहीं खाना चाहिए। फिर आपको शुक्रवार के दिन या अन्य दिनों में लहसुन, प्याज तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, लेकिन हाँ, पानी पूरी आप खा सकते हैं जो बिना लहसुन प्याज के हो। नवरात्रि जब समाप्त हो जाए दोस्तों, तो नवरात्रि के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। नवरात्रि में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आप सेब खा सकते हैं। केला, पपीता, तरबूज, मीठे अंगूर जरूर खाने चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है, व्रत संपूर्ण होता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्र के दिनों में सीताफल खाना चाहिए। सीताफल खाने से 20 तरह की बीमारियां खत्म होती हैं। नवरात्र के दिनों में सीताफल घर में प्रवेश होता है तो बड़ा शुभ माना जाता है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल होता है, क्योंकि माता सीता का आशीर्वाद इस पौधे को मिला है। माना जाता है भगवान राम ने वनवास के दौरान माता सीता से यही फल खाया और खिलवाया था। नवरात्रि के दौरान इसे जो खाता है उसके दुख दूर हो जाते हैं। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता सीता प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती। दोस्तों, नवरात्र में तेल से तली हुई हरी मिर्च खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में खाना चाहिए। व्रत के दौरान ज़्यादा तीखा खाना सही नहीं। व्रत में तीखा खाने से व्रत करने वाले की पेट की आंतें उसमें जख्म हो सकता है, क्योंकि इस दौरान हम व्रत का पालन करते हैं तो हमारे पेट में कुछ नहीं होता। इसलिए हल्का खाना खाना सर्वोपरि और उत्तम माना जाता है। व्रतधारी को रसीले आलू अवश्य खाना चाहिए। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा भरपूर रहती है। आप आलू का पानी पी सकते हैं। रसीले आलू जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, नवरात्र में भिंडी की सब्जी जरूर खाना चाहिए। भिंडी में ऐसे कई पोषक तत्व होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। नवरात्रि में बैगन की सब्जी जरूर खाना चाहिए, लेकिन याद रखें, जब नवरात्र में सोमवार पड़ जाए तो बैगन की सब्जी भूल कर मत खाइए, बहुत पाप लगेगा। वैसे तो नवरात्रि में बैगन की सब्जी खाने से परहेज ही करें। नवरात्र में हरा धनिया जरूर सब्जी में डालें। धनिये से व्रतधारी को पोषक तत्व मिलते हैं। नवरात्रि में हरा धनिया अवश्य खाना चाहिए, इससे शुगर लेवल कम होता है। नवरात्र में रिफाइंड का तेल और सरसों का तेल भूल के भी व्रतधारी को नहीं खाना चाहिए। मूंगफली का तेल, देसी घी और गोले का तेल खाना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, नवरात्र में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आपको फलों का जूस पीना हो तो याद रखें, नमक ना डालें, वरना व्रत टूट जाएगा। साथ ही जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस व्रत में पीना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा, कुट्टू का आटा खाने से पहले ये देख लें कि आटा पुराना तो नहीं, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। क्योंकि छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई तो नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाने का मतलब कीड़े मकोड़े का मांस खाने के बराबर। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह ले सकते हैं। आलू के चिप्स, साबूदाने की टिकिया बनाकर खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं, आलू के पापड़ खा सकते हैं। कई तरह की सामग्रियां खाई जा सकती हैं, पर नमक ना डालें। चाय में नमक डालने से व्रत टूट सकता है और हड्डियां गल जाती हैं। एक बात का ध्यान रखें, व्रतधारी को पेट भर खाना गले तक नहीं खाना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने का क्या फ़ायदा, थोड़ा क्या। आप जानते हैं कुछ वस्तुएं हैं जिसे नवरात्रि के दौरान भूल कर भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर इन वस्तुओं को आप गलती से माता रानी को अर्पित कर देते हैं तो आपके व्रत और पूजन का पूर्ण लाभ नहीं होता। ऐसी वस्तुएं हैं जो माता रानी के पूजन में भूल कर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए माँ का जयकारा लगाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पे नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफ़ेद कपड़े पहनकर पूजा नहीं करना चाहिए, साथ ही काले कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए। इससे व्रतधारी का व्रत खंडित हो जाता है। माता की चौकी पर जब आप जाएं तो नीचे
कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी में लाल कपड़ा बिछाकर रखना चाहिए। हमेशा याद रहे कि नवरात्र के इन 9 दिनों में व्रतधारी को अपना आसन माँ की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्र के दौरान अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, बड़ा अशुभ माना जाता है दोस्तों। नंबर 2, नारियल हिंदू धर्म में नारियल को धन, समृद्धि, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल कहा जाता है। नारियल को सुख, समृद्धि, वृद्धि करने वाला जाना जाता है। नारियल हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व रखता है। जैसा कि आप जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल की बलि दी जाती है। माता रानी के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रख कर की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। दोस्तों, नारियल कई प्रकार का होता है, एक हरा, दूसरा सूखा। माता रानी के पूजन में सदैव जटा वाला नारियल ही प्रयोग में लाना चाहिए। नारियल पूर्ण होना चाहिए। नारियल झटका हुआ, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण पवित्रता का प्रतीक है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक है। साबुत नारियल को श्रीफल यानी माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल कलश पर स्थापित करना